जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स का पेपर दे के आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 346 FU का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला हमारा आपसे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे रिटन क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें में से किसी पर नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदार्थ पर, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश ई तथा बी वेक्टर हैं तो तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर द्वारा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा, मॉड ई वेक्टर मॉड बी वेक्टर द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई क्रॉस बी वेक्टर द्वारा। किसके द्वारा, ई क्रॉस बी वेक्टर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र होगा, एक समान होगा, एक समान नहीं, परिवर्ती कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन ए वाला एक समान। क्या होगा, एक समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। आपसे मुक्त ऊर्जा पूछी गई अभिक्रिया में 1.08 इंटू 10 की घात 17 जूल, 3.6 इंटू 10 की घात 16 जूल, 3.6 इंटू 10 की घात 12 जूल, 1.08 इंटू 10 की घात 14 जूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.08 इंटू 10 की घात 14 जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारा, फोटान का संवेग होता है। आपसे पूछा गया है फोटान का संवेग। तो यहाँ पर आपको दिए गए एच वी अपॉन सी स्क्वायर, एच म्यू अपॉन सी, एच अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा। क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। लेमडा अपॉन एच क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन एच। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 20 कूलाम इंटू का एक आवेश 3 × 10 की घात 3 के टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश द्वारा आवेश पर कृत कार्य होगा। तो इसका आंसर लोग कब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर इसका रॉन्ग आंसर हो गया था, फोटान का संवेग होता है। तो P बराबर होता है एच म्यू अपॉन सी। क्या होता है, एच म्यू अपॉन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आप लोग करेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पर एच अपॉन लेमडा हो गया था, ये दूसरे का सूत्र होता है, इसी के जरिए इसका आंसर ये वाला कर दिया था, लेकिन आंसर आपका करेक्ट है थर्ड वाला, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। लास्ट में हम इसका आंसर पिन कर देंगे, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, नहीं तो वीडियो के अंत में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है, किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना आपको यहाँ पर करनी है। तो ये आपने तुलना कर ली होगी, इसका आंसर बताने की जरूरत है नहीं आपको। नेक्स्ट है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देली आवृत्ति आपकी है 8 × 10 की घात 14 हर्ट्ज है, पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, पृष्ठ का कार्यफलन आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पृष्ठ का कार्यफलन क्या होगा। तो पृष्ठ का यहाँ पर कार्यफलन हो जाएगा आपका 52.1 इंटू 10⁻⁻20, या फिर आपको 5.21 इंटू 10⁻⁻19 दिख सकता है। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट, क्योंकि इसका पॉइंट जो है इधर किसका कर दिया, इसलिए यहाँ पर एक माइनस कम हो गया।
इसका आंसर कितना होगा 5.21 इंटू 10⁻⁻19 इसका आंसर होगा। इसके बाद है किस पदार्थ की वंदन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। तो यहाँ पर किसकी अधिकतम होती है, इसकी होती है Fe56। कितने की होती है, Fe56 की न्यूक्लियन अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है, यहाँ पर वो होती है 56। किसकी होती है, Fe56 की होती है, प्रति न्यूक्लियन अधिकतम ऊर्जा होती है। इसके बाद है किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो आपको 1 वाट की परिभाषा लिख देनी थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसको आपको आरेख के माध्यम से समझाएं। इस प्रकार आपको चिन्ह बनाने देने थे समांतर। इसके बाद यहाँ पे लिख देना था एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा मीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर हैं। वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग वोल्टता का VRMS ज्ञात कर ले तो कितना होगा जाके, जिसका होगा 220/√2। कितना होगा, 220/√2 होगा। नेक्स्ट हमको यहाँ पर निकालना था, क्या निकालना था, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 1.4/√2 करके। क्या निकालेंगे, 1.4/2 तो यहाँ पर हमारा लोगों का V जो RMS कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 220 वोल्ट/√2। और हमारी IRMS कितनी आ जाएगी, तो 1.4/√2 ये आ जाएगी आपकी IRMS। इसके बाद हमारा खंड सा आता है। तो खंड सा में आपको सबसे पहला क्वेश्चन था किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना था। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। यदि प्रिज्म पदार्थ के क्रांति कोण 45 हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। क्या पूछा गया था आपसे, प्रिज्म के पदार्थ का यहाँ पर आपसे अपवर्तनांक पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक नोट कर लीजिए। n बराबर वैल्यू कितनी आएगी, 1.414। कितनी आएगी, 1.414 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। तो ये सभी आपके कंपलसरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं खंड दा पर। तो यहाँ पर खंड दा में हमको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे एक बार में। किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 I2 एवं I की 2 प्रकाश तरंगें संचरित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 + I2 है। क्या तरंगे दोनों कला संबद्ध हैं और इनमें व्यतिकरण हो रहा है। यदि दोनों तरंगे कला संबद्ध हो तो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा। तो ये आपको सिद्ध करना था, तो ये आपने कर लिया होगा। हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स के आंसर देखेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख आपको करना था। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक द्वारा प्रकीर्णित होता है। कण नाभिक के कितने निकटतम पहुंच सकता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना था कितने निकटतम ये जो आपका कण है वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अल्फा कण वाला नोट कर लेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 2.016 इंटू 10⁹ मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर इतने निकट पहुँच सकता है। इसके बाद था नेक्स्ट था स्थिर वैद्युत की में गॉस के प्रमेय लिखिए। किसी अनंत आवेशी लेट चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना था। इसी प्रकार आपको यहाँ पर इसको भी प्रूव करना था। इसी प्रकार आपको यहाँ भी यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये आपने प्रूव कर लिए होंगे, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना था। परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा, ये भी आपको सिद्ध ही करना था एक तरह से। इसके बाद खा था, ये आपका न्यूमेरिकल था, तो इसको आपको सॉल्व करना था। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद गा है, तो यहाँ पर इसका आंसर सॉल्व करने पे इसका थोड़ा जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो इसको चेक कर लूँगा एक बार। इसके बाद किसी को अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसका आंसर का मेरा आंसर मैच करता है तो मैं उसको पिन कर दूंगा। इसके बाद सामान्यतः नए जड़चालों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है। पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनत की दिशा में अवलाक्षिण वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख दर्शाइए। अथवा में
स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व की मात्रक लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा हाइड्रोजन का उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम कब प्राप्त होता है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट न्यूमेरिकल बचता है डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्यों की परिकल्पना समझाइए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी जूल है तो इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। क्या होगी? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको यहाँ पर बतानी थी। क्या बतानी थी? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो नोट कर लीजिए इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी। तो यहाँ पर इसकी डी ब्रोगली तरंग आ जाएगी 52.8 इंटू 10⁻⁻20। कितनी हो जाएगी? 52.8 इंटू 10⁻⁻20 मीटर इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको ये प्रूव करने थे दोनों, तो ये आपने प्रूव कर लिए, इसलिए हम इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था प्रणालिका क्या है। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रणालिका की लंबाई 80 सेमी है तथा इसमें 200 फेरे 2000 फेरे हैं। प्रणालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है। प्रणालिका के भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना था। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का आपको यहाँ पर क्या करना है? परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण आप लोग देख लीजिए कितना इसका परिमाण आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका परिणाम आ जाएगा, कितना आएगा? 3.14 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था किसी अवतल गोलीय पृष्ठीय प्रकाश के वर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है। गोले के केंद्र में स्थित एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितना दूर दिखेगा? तो कितना दूर दिखेगा? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी दूर? 2.5 सेंटीमीटर दूर। इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसको आपको प्रूव करना था और यहाँ पर I1, I2 एवं IG धाराओं के मान ज्ञात करने थे। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन आपका हो जाता है। 9वीं में अथवा करके आपको दिया गया था, तो इस प्रकार यहाँ पर कालांतर और धारा आपको ज्ञात करनी थी। तो ये आपके यहाँ पर कुछ मान दिए गए नियतांकों के मान, तो ये आपका पूरा हो जाता है पेपर का सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।